You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में रमजान के मुबारक मौके पर एक खास इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बुधवार 11 मार्च 2026 को शाम लगभग 6:30 बजे यह इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें शहर की कई जानी मानी सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। यह इफ्तार पार्टी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महाराष्ट्र सचिव रिजवान सैयद की ओर से आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन क्लब हाउस, इंटरफेस हाइट्स, बैक रोड एंड इन्फिनिटी मॉल के पीछे मलाड वेस्ट, मुंबई में किया गया, जहां बड़ी संख्या में मेहमानों ने पहुंचकर रोजा इफ्तार किया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिसने कार्यक्रम को आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक बना दिया। इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर सिराज शेख और कॉर्पोरेटर रफीक शेख ने शिरकत की। इसके अलावा कॉर्पोरेटर वीरेंद्र चौधरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के महामंत्री और महाराष्ट्र के प्रवक्ता विनोद शेलार भी शामिल हुए और मेजबान रिजवान सैयद से मुलाकात कर रमजान की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भी सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश गुप्ता अपने साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी महेश गुप्ता के साथ इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और विभिन्न मेहमानों से मुलाकात कर रमजान के इस पवित्र महीने की शुभकामनाएं दी। इफ्तार पार्टी के दौरान सभी मेहमानों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला और आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में मेल मिलाप और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करते हैं। रमजान के पाक महीने में आयोजित इस इफ्तार पार्टी ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग भी सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर एक साथ आकर भाईचारे का उदाहरण पेश कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में मेजबान रिजवान सैयद ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका उद्देश्य समाज में आपसी मोहब्बत और इंसानियत के रिश्तों को और मजबूत करना है। और खबर फेस टू फेस आप देख सकते हैं, हमारे साथ में है रिजवान सैयद जी, जो कि यहाँ पे बहुत सालों से अफ्तार की पार्टी रखते हैं। इसमें सारे पार्टी के लोग आते हैं। इसमें ऐसा ये नहीं है कि कोई एक पार्टी रह जाती है। इनका सबके सब ये दावत देते हैं और सबको इनवाइट करते हैं। आइए हम इनको जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी चैनल को यहाँ पे अफ्तार पार्टी में दावत दिया सर। और यहाँ पे हमने देखा कि सारी पार्टी के लोग थे। तो ये रफ्तार की पार्टी सर आप इस साल कर रहे हैं या कई सालों से करते आ रहे हैं, जरा बताएंगे हमारे। नहीं, माशाल्लाह, ये ऐसा है कि 10-12 साल से ये इफ्तार की पार्टी 21वें रोजे के दिन हमारे तरफ से रहती है और सारे पार्टी के लोग आते हैं। और तहे दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी आए, हमारे प्रोग्राम के अंदर शरीक किए, आप लोग का कीमती समय निकालकर आप लोग का भी आना हुआ। रिजवान जी, इसमें हमने देखा कि पुलिस वाले भी जो ड्यूटी पे अभी है वो भी आए, जो रिटायर हो गए वो भी आए। यहाँ तो लोग सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं, आप तो डूबते सूरज को भी सर सलाम किया और देखा हमने वो सब आए हुए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें नोटिस की, वरना तो कोई नोटिस भी नहीं करता ये बातें। कैसा है कि आज रिलेशन ऐसे है कि वो सालों साल तक रहते, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आज सीनियर जो बैठे हुए, जो हमारे एसीपी जो है, जो डीसीपी जो है, वो रिटायर भी हो गए, तो आज हमारा उनके साथ में रिलेशन, हमारे ताल्लुकात ऐसे है कि उनका आना है घर पर, हमारा उनका जाना घर पर है, ऐसा है। तो वो ताल्लुकात तो हमेशा मेंटेन रहते हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान आपके काम आ ही जाता है। तो वो चीज़ को हमको मद्देनजर रखते हुए हमें चीज़ को भूलना नहीं चाहिए और इंसान की वैल्यू करना चाहिए, ना कि उसके ओहदे की वैल्यू करना चाहिए। हमने देखा सर कि आप हर रमजान में राशन वितरण भी करते हैं, तो इस साल आपका प्रोग्राम सर हो चुका है या होने वाला है? जी, हो चुका है, बिकॉज रमजान के स्टार्टिंग 10 दिन जो रहते हैं ना, उसी के अंदर हम ये सारा प्रोग्राम जो है वो पब्लिसिटी हम लोग ज़्यादा करते नहीं है, पब्लिकली ऑफिशियली ज़्यादा। इसीलिए क्या है, वो ऑफिस वगैरह में हमारे बिल्डिंग के नीचे हम वो प्रोग्राम का
अरेंजमेंट कर देते हैं ऐसा। रिजवान जी, आज जो जितने मेहमान लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे और क्या कहना चाहेंगे जो लोग आए थे? काफी सारे पार्टी के लोग आए थे, जैसा हमारे ताज भाई ने बताया। हमारे विनोद शेला साहब आए थे, हमारे नगर सेवक मनोहित नगर सेवक हमारे वीरेंद्र चौधरी साहब आए थे, सिराज भाई आए थे, रफीक भाई आए थे, हमारे सारे कॉर्पोरेटर, लगभग सारे कॉर्पोरेटर आए थे। और हमारे आमदार वगैरह भी आने वाले थे, लेकिन अभी आपको पता है हाउस चालू है, तो उसी के चलते हुए उनका आना पॉसिबल है नहीं। तो रात में डिनर पे सब लोग ज्वाइन होने वाले हैं। रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से हमारी तमाम जनता को और हमारे मलाड विधानसभा को तहे दिल से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और गुड़ी पावड़ा की हार्दिक शुभेच्छा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजवान जी ने जो कि अफ्तार की दावत रखी हुई थी, उसमें 48 के नगर सेवक रफीक शेख जी भी आए हुए, साथ में एक्स कारपोरेटर सिराज शेख जी भी आए हुए। आइए हम पहले रफीक शेख जी से बात करेंगे। सर, आपने रिजवान जी ने आपको दावत दिया, आपने उनका इन्वाइट किया और आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रमजान महीने की सबको मुबारकबाद दूंगा। ये पाक महीना है, नेकी कमाने वाला महीना है और हमारे रिजवान भाई हर साल की तरह इस साल भी इफ्तारी का इंतजाम किए। रिजवान भाई हमारे करीबी दोस्त हैं, हर साल में इंतजाम करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम होता है। यहाँ पे दुआएं होती है एकता के लिए, सबकी मिलजुल के रहने के लिए दुआएं होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा हर साल आता हूँ और बहुत बहुत बधाई है हमारे रिजवान भाई को ऐसे इंतजाम करने के लिए। अभी हमने यहाँ पे थे एक महामंत्री जी जो विनोद शेलार जी, हमने उनको सवाल किया कि यहाँ जो पार्किंग का ये है, तो उनका कहना है कि कांग्रेस इतने साल से, लेकिन हमने बोला उनको कि जो कि 48 के नगर सेवक रफीक शेख जी गया है, उन्होंने एकदम कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप भी कंदेवली से करें, लेकिन उनका बस यही कहना था कि नहीं, वहाँ कांग्रेस की है तो सर खाली कांग्रेस ही थोड़ी जिम्मेदार होगी। सर, इस पे क्या कहेंगे? सर, सब अपने अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। हम अभी चुन कर आए हैं, हम हमारी जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं। हमें काम करना है, हम हमारे क्षेत्र में रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और आप देखे रहेंगे कि लास्ट मेरे 2 महीने से मैं कैसे चुन के आने के बाद में हर दिन हम ऑफिस में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हमारे आमदार असलम शेख साहब के जो गाइडलाइंस है और गाइडेंस है, उनसे हमेशा चर्चा होती रहती है। कोई भी चीज़ों पे उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं और फिर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा एग्जीक्यूशन प्लान होता ही रहता है। हमारे बड़े भाई एक्स नगर सेवक है, उनका एक्सपीरियंस है हमारे साथ में, तो हम लगे हुए हैं। मतलब हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे किसी के काम से, हम हमारा काम करेंगे और हमारा एग्जाम्पल बनाएंगे सबके लिए। सिराज जी, अभी कांग्रेस का प्रभारी हैदर अली जी को बनाया गया, क्या स्पीड से सर अब काम होना चाहिए हमारे क्षेत्र में 162 विधानसभा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, खास करके जिस मालवनी की आप बात कर रहे हो, तो मालवनी ऐसी जगह है जो बोलते हैं ना, सारे हिंदुस्तान में जितने त्योहार मनाए जाते हैं उतने लोग वहाँ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उधर हर जगह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर भारतीय, साउथ के, केरला के सभी लोग रहते हैं। अब वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर समुंदर कैसे सब अपने में समा लेता है, तो आज वो मिसाल मालवनी की वैसी है। और इसमें सबसे बड़ा जो है योगदान आमदार असलम शेख जी के फादर हैं, उन्होंने बसाने का काम किया था। और उसके बाद में आज ऑल ओवर मुंबई से जो भी गरीब लोग हैं, आप देखोगे कि अपने 30-40 लाख का घर बेचते थे, उसको मुंबई में कहाँ मिलेगा। तो मालवनी एक ऐसी जगह है जो सबको समाने का काम करती है। और रही बात रोड्स की, जो रोड्स उस जमाने में थे आज से 30 साल पहले, तो रोड्स वही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई। वो पॉपुलेशन किसकी बढ़ी? तो वो सबकी बढ़ी है, सबकी, हर समाज के लोगों की बढ़ी है। और वो सब लोग वहाँ रहते, मिलजुल कर अच्छे से रहते। लेकिन कोई अफवाह फैलाने का या कोई बदमाशी का काम करते कुछ लोग बाहर से यहाँ वहाँ से आके और गंदगी फैला के लोगों के दिमाग में वर्गला के वो करते हैं। तो रिक्वेस्ट है हमारे मालवनी वाले लोगों से कि ऐसे सब कोई भी चीज़ों के बहकाव में नहीं आना है और मिलजुल कर रहना है। और जिस तरीके से प्रॉब्लम ट्रैफिक की है वो ऑल ओवर मुंबई में है, ड्रग्स की प्रॉब्लम ऑल ओवर मुंबई में। ड्रग्स 20,000 करोड़ का कहाँ पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ, आज तक किसने देखा? आप छोटे वाले को देखते, 1 ग्राम वाले को, तो 100 टन वाले को देखो, उसका क्या हुआ। तो सब जगह है, कोशिश चालू है, लेकिन ठीक इस्लाम होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए आमदार असलम शेख जी रेडी है और वो करते ही है, तभी वो चौथी बार एमएलए चुन के आए हैं और आगे भी इसी तरीके से रहेंगे। आज उनके लड़के प्रभाग समिति अध्यक्ष बने, उनके 4 कॉर्पोरेटर आए, एक ऑप आया, करेंगे आगे अच्छे से काम करेंगे। सिराज जी, हमने देखा कि कल रफीक शेख जी ने पूरे स्कूल का दौरा किया और कुछ फिसल कुंडी है वो सब थोड़ा इफेक्ट हुआ, तो ये सारे काम क्या कितने जल्दी से जल्दी हो जाएंगे सर? अभी देखिए, फंड अलॉट, फंड जो है हमारा अलग अलग हेडर्स के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही जल्द, जैसे हमने पहला
महाड़ा का रोड वाइंडिंग का काम, जो सबसे बड़ी ट्रैफिक थी वो सॉल्व हो गई है। उसी तरीके से और जो सेकंड रोड है उसके पर हम वर्क कर रहे हैं। और रही ये जो झूले वगैरह इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन का काम, ये बहुत जल्द से जल्दी आने वाले टाइम में स्टार्ट होगा और वो सब आप लोगों के सामने ही रहेगा किस तरीके से काम हो रहा है। और जिस तरीके से हर त्योहार मिलजुल के मनाए, उसी तरीके से सबको एडवांस में रमजान की ईद मुबारक। और गुड़ी पड़वा एक दिन पहले है तो सबको एडवांस में गुड़ी पड़वा। हमारी मिसाल है, वो मिसाल हम कायम रखेंगे, सब एक दूसरे में मिलजुल के रहेंगे। सर एक लास्ट सवाल है, कब चालू होगा मालोनी में एक्शन बुलडोजर का, जो कि आप देख सकते हैं स्कूल के बाजू में पान पट्टी 100 मीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे ट्रैफिक जो बच्चों के जाने के लिए जो फुटपाथ है उस पर भाजी और ये सब बेची जा रही है सर, उसको कब साफ करेंगे? अभी हमारा लेटर गया है बीएमसी पे कि 7 नंबर पे जो मार्केट है उस मार्केट को डेवलप किया जाए, ताकि जो भी इस तरीके के लीगल ऑकर्स है, लाइसेंस वाले हैं, जो भी है और वो रोड पे है, तो उनको उठा के उस मार्केट में बिठाने का काम किया जाएगा। क्योंकि घर से बेघर करने का काम नहीं करेंगे, काम वो होगा जो इसमें सब राजी खुशी से होगा। लाइसेंस है आपके पास तो आपको जगह मिलेगी। वही आमदार असलम शेख जी ने असेंबली में भी मुद्दा उठाया कि जो है उनको एलोकेट करो, उनको मत तोड़ो। हाँ ठीक है, जो इलीगल है अपनी कहीं भी लगा रहे, ट्रैफिक को न्यूसेंस कर रहे, आप उनको हटाने का काम करो, हम उसके साथ आपके साथ में उस चीज में। लेकिन जो जिसके पास लाइसेंस है और जो लीगल है उनको बिठाने का काम करना। तो हमने मार्केट के बनाने का, डेवलपमेंट के प्रोविजन के लिए हमारा प्रस्ताव डाला हुआ है। हमने महापौर का इंटरव्यू किया परसों के दिन, जीतू तावड़े जी का, उनसे हमने ये सवाल किया था ये नशे के ऊपर ये तो और फुटपाथ के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या और क्या बांग्लादेशी ये है, तो सर ये है तो इनको हटाना क्यों है सर? इनको उठा के सीधा जेल में डाला जाए ना, इनको हटाने की क्या जरूरत है? FIR बनी किसी पे, कोई अरेस्ट हुआ? वही हमने उनको पूछा तो बोले बस हटाना। फिर ई सिगरेट पे बोले तो ई सिगरेट पे आ गए हो। यार ई सिगरेट क्या तंबाकू है, गुटखा है, 100 मीटर के अंदर होने पे बच्चों पे कितना असर होता है? जरूर हटाइए, हम आपके साथ में। आज बॉर्डर्स पे कौन है, सिक्योरिटी किसकी है, गवर्नमेंट एजेंसीज किसके पास है, आप हटाइए और वहाँ टाइट कीजिए। और जो यहाँ पे इलीगल कहीं के भी रहते हैं, अगर हमारे पास रहने जगह नहीं, कोई बाहर वाला आके रहता है तो उसको 100% आप हटाइए, हम भी उसके। देखिए आप देख रहे हैं हमारे साथ में महामंत्री जो बनाए गए विनोद सैलार जी को, इनको हमारे चैनल की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देते हैं, जो कि हमारे समाज की खबरें टीवी है और खबर फेस टू फेस की तरफ से। सर क्या कहेंगे, आज आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पूरी मुंबई की, आपको एक महामंत्री बनाया गया? धन्यवाद कि मैं महामंत्री महासचिव बना, इसके लिए आपने याद करके इसका जिक्र यहाँ पे किया, मुझे शुभकामनाएं दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानने वाली रियल पार्टी है, क्योंकि बाकी पार्टियों में अध्यक्ष बना तो सदियों कई सालों तक अध्यक्ष बनता है, जब तक वो निकल नहीं जाए दूसरा नहीं बन सकता है। अब कोई भी पार्टी लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर 3 साल के बाद पद बदलता है, अध्यक्ष बदलता ही है, कंटिन्यू किसी को रखा नहीं जाता है, एक टर्म गैप करके फिर वो आ सकता है। तो वैसे ही हमारे पे ये रचना बदल गई, मुंबई अध्यक्ष बदल गए तो टीम बदल गई, और बदलते टीम में मुझे महासचिव की जिम्मेदारी मिली और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोला तो भी 30 साल से ज्यादा हो गया, और संघ परिवार में 40 साल से ज्यादा काम कर रहा हूँ। पार्टी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और नया पद दिया, लेकिन साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी दी। मुझे उसका ज्यादा ये है, क्या बोलते हैं उसको, आनंद है कि इतना जिम्मेदार मुझे समझा गया। आने वाले दिनों में पार्टी को अलग ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, और जो मोदी जी के सपने हैं, देवेंद्र जी के सपने, वो असल में उतारने के लिए, जन सामान्य तक वो सभी सुविधा जाने के लिए, पार्टी के माध्यम से जो भी कुछ मैं करूंगा, कर सकता हूँ, वो मैं करूंगा। और साथ ही मेरे सभी साथियों को, संगठन को लेकर वो सभी सपने जमीन पर साकार करने के लिए जो भी चाहे, जो भी जरूरत पड़े, वो सभी करने का मैं प्रयास करूंगा। सर अभी मैंने परसों के दिन मैंने महापौर जीतू तावड़े जी से इंटरव्यू किया, उसमें मैंने उनको एक सवाल पूछा। सर 2 मसले हैं जो यहाँ के बॉम्बे के परेशानी करते हैं, एक तो हॉकर्स जो कि इलीगल बैठे हुए हैं वो हट नहीं रहे, दूसरे कि 100 मीटर के अंदर जो नशा बिक रहा है, तो उस पर उन्होंने बोला कि ई सिगरेट पे हमने हो गया। सर हमको ई सिगरेट पे नहीं, हमको पूरा बैन चाहिए। वहाँ के बच्चे जो है जो बिगड़ रहे हैं, जाके वहाँ से सिगरेट ले रहे हैं, तम्बाकू ले रहे हैं, पान खा रहे हैं, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसको काटते हुए वो आगे चले गए। उस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि नशा कोई भी चीज की हो, वो एक्सेप्टेड नहीं है, और नशे का ट्रैफिकिंग करता है, नशे का जो व्यापार करता है या नशा कंज्यूम करता है, वो सभी दोषी है।
और वो कोई भी पार्टी, रिलीजन, भाषा, जाति, धर्म, लैंग्वेज हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश से, जिसको अपन देश के ऊपर दाग है। और किसी का जो नशा करता है खुद उसका जीवन उद्ध्वस्त नहीं होता, उसके पूरे परिवार का जीवन उद्ध्वस्त होता है। और इसके लिए ये सबके ऊपर जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए और जल्द से जल्दी करनी चाहिए। हमने मालवनी में तो प्रयास किया ही है, लेकिन फिर भी और बढ़ाने की जरूरत है। तो ये बात आपके मैं सहमत हूँ और मेरी पार्टी डेफिनेटली इसके लिए, और इसके लिए आप देख रहे हो कई सारे चीजें इसमें हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व हुए जो गलत तत्व है, असामाजिक तत्व, वो भी बहुत होशियार है। तो मुझे लगता है समाज ने भी थोड़ा आगे आकर इसके बारे में जानकारी सही तरीके से दी तो हमें भी इसके ऊपर शिकंजा रखने में आसानी हो जाएगी। सर हमने देखा है कि एसपी रोड को पूरा साफ कर दिया गया है हॉकरों से, तो सर वहाँ कहा जाता है कि ये डेवलप एरिया है इसलिए जल्दी हो जाता है, लेकिन यही सर सलम में आते हैं तो देखिए कितनी ट्रैफिक रहती है। आज मलाड को ही देख लीजिए, मलाड से हमारे को मालूनी में जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर? भैया ये सवाल आपने जिसको पूछना चाहिए उसको तो पूछ नहीं रहे हो, आप मुझे पूछ रहे हो। सर आपके पार्टी के यहाँ के हमारे एमपी है पीयूष गोयल जी, जो के यहाँ के लोग हमसे सवाल करते हैं कि सर वो क्या, उनको क्या मिस्टर इंडिया के घड़ी से देखना पड़ेगा, कभी दिख नहीं रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? पहले सवाल का जवाब दूं। आपने कहा एसवी रोड क्लियर हो रहा है, आप बोरीवली देख रहे हो, आप चारकोप देख रहे हो, आप कांदिवलीज देख रहे हो, आपको उधर हॉकर्स गए हैं और लोगों को और ट्रैफिक को चलने के लिए जगह होगी। अभी मैं मलाड में तो आप बोल रहे गली, नहीं आप बोल रहे मलाड के गलियों में, तो आप मलाड के गलियों में जाओगे तो मालवनी में तो राज किसका है? कांग्रेस का है, चारों नगर सेवक उनके है, एमएलए कांग्रेस का है। हमने देखा है जिम्मेदारी उनकी बनती है। रफीक शेख जो है जो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करना चालू कर दिया सर। हमने देखा जो महाड़ा आज पूरा खाली करवाया गया, आज हम देखे हुए, तो उस तरह से हम चाहते हैं कि वो पूरा एरिया खाली हुए, गणेश नगर का एरिया है, ये सब एरिया। हम तो ये चीज के साथ ही है, मेरी पार्टी की पॉलिसी है, तो उसका उत्तर अगर एमएलए साहब देंगे मलाड के तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और जो बोले वो करे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी बात आपने कही, आपने पीयूष जी के बारे में कही, आप सभी को ध्यान होगा लास्ट 4-5 महीनों में इंडियन ट्रेड में बहुत सारी उलट पुलट हो रही है, जागतिक सिनारियों पे भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और उस चेंजेस के यानी अमेरिका ने क्या क्या टैरिफ का ये चीज आप देख रहे हैं, हम अलग अलग देशों के साथ ट्रीटी कर रहे हैं और बहुत यशस्वीता से हमने की है, यानी मास्टर ऑफ ट्रीटी जिसको कहते हैं उस तरह की बातें की है। ये युद्ध हो रहा है उसका भी कम से कम इफेक्ट हमारे पर हो, इसी तरह से काम चल रहा है। और इस सभी चीजों में मुझे फक्र के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे व्यापार मंत्री और इस उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, और जिसके कारण भारत पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस है, लेकिन भारत आज भी बहुत ही अच्छी तरह स्टेबल है। और ये करने के लिए नेचुरली जब वो कॉमर्स मिनिस्टर है तो इस अलग अलग देशों के साथ बात करना, उनके देशों में जाना, उस ट्रीटी के पूरा प्लान करना और उसमें साइन करना, ये देश की प्राथमिकता होती है। बाकी उनके बंदे हम लोग हैं, यहाँ पर एमएलए है, नगर सेवक है, हम पदाधिकारी पूरी ताकत से है, वो पूरा हमारा जब भी इधर आते हैं पूरा ब्यौरा लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं और फिजिकली भी लेते हैं। लेकिन हम सब ने उनको कहा है कि अभी के लिए देश की जरूरत उनको ये सब अलग अलग देशों के साथ बात करना ये जरूरी है। हमसे बात करना या इंटरनल उत्तर मुंबई में आके काम करना, ये कुछ अगर दिन वो कम कर पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी उन्होंने बहुत बड़ा सांसद खेल महोत्सव किया, मोर देन 75,000 बच्चों ने या लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के पहले, और उसके यानी ये पूरे उत्तर मुंबई के इतिहास का सबसे बड़ा महोत्सव है। कितने उन्होंने ब्रिजेस, अभी कांदिवली का जो ईस्ट का फ्लाईओवर है उनकी वजह से हो गया, मलाड का जो मिर्चोकी का फ्लाईओवर उनकी वजह से हो रहा है, ये हमारा 7 एकड़ का जो गार्डन अभी मालवनी में बन रहा है उनकी वजह से, हर चीज पे फॉलोअप ले रहे। मलाड ईस्ट वेस्ट में अभी अपना शंकर लेन का रोड बन रहा है, हर चीज का
मेरा सांसद फॉलो ले रहा है और हर चीज के पीछे खुद भी भाग रहा है और हमें भी भगा रहा है। तो थोड़ा आपकी बात को थोड़ा मैं अलग तरीके से कह रहा हूँ कि अभी राष्ट्र के काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गलियों के काम समझने के लिए हम तैयार हैं। फुटपाथ की बहुत कमी है मालवनी में, बड़ी बड़ी स्कूलें बन गए, अस्पताल बन गया, लेकिन फुटपाथ बना हुआ है, कब्जा किया हुआ है। क्या फुटपाथ कभी बनेगा मालवनी क्षेत्र जब पेरेंट्स बच्चे सब कुछ चलने के लिए? जब राजा का ध्यान प्रजा पे नहीं होता है ना, तो ऐसा होता है। 20 साल से जिसको राजा बना के रखा है उसको झोपड़पट्टी बढ़ाने में इंटरेस्ट है, उसको भरनी करने में इंटरेस्ट है, उसको एनक्रोचमेंट बढ़ाने में इंटरेस्ट है, तब ये समस्या आती है। बेस्ट लीडर कौन होता है? जो डाउन द लाइन 20-25 साल के आगे अपने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर अभी का प्लानिंग करे, फिर वो पानी हो, नाला हो, कचरा हो, एजुकेशन हो, स्कूल है, अस्पताल है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में प्लान करे। दुख ये है 20 साल से जिसके हाथ में नेतृत्व दिया है और 35 साल से जिस पार्टी के हाथ में इस मलाड़ की बागडोर दी है, उसने मलाड़ को आने वाले 25 साल की जरूरतों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना देखा, तकलीफ इधर आ रही है। और इसीलिए आप जो कह रहे फुटपाथ नहीं है या फुटपाथ है तो भरी हुई है, स्कूल बढ़ रही है, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है जब गलत व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व जाता है, गलत विचारों के हाथ में नेतृत्व जाता है, गलत पार्टी के हाथ में नेतृत्व जाता है, तो जैसे वो हमारे मोबाइल में पॉपअप होती है ना चीजें, वैसी समस्या रोज पॉपअप होती है और सामान्य जनता को भोगना पड़ता है। समाधान कैसे निकलेगा आगे चलके? पीयूष जी तो सबसे ज्यादा रोड के ऊपर ध्यान तो पीयूष जी दे रहे। आज के तारीख में उत्तर मुंबई में कम से कम 15 नए रोड या एनलार्जमेंट ऑफ रोड का काम वो ज्यादा ध्यान दे रहे। अभी एसपी रोड आपने देखा, समाधान का देखो कैसा है ना, उसके लिए देखिए, जब तक जनता अपनी भूमिका नहीं समझेगी और सही व्यक्ति को सही जगह पर चुन के नहीं देगी, तब तक यही रिजल्ट आएगा। लेकिन वो रिजल्ट आएगा इसके लिए हम रुकेंगे नहीं, हम हमारी तरफ से करेंगे। हमने एसवी रोड वाइडन किया, हमने लिंक अपना मारवे रोड वाइडन किया, हमने एमए मिठाई वाले के सामने का रोड वाइडन किया, हमने नया रोड अभी इधर ये डीमार्ट के सामने वाला नया रोड दिया, हम शंकर लेन नया रोड बना रहे। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन मालवनी की जनता को भ्रमित करके एक पार्टी 35 साल से इस देश को बर्बाद करने की और मलाड़ पे तुली हुई है। जब तक उसको घर में नहीं बिठाएंगे, ये समस्या मलाड़ की जनता भोगती रहेगी। विनोद जी, मैदान को लेकर आखिर में क्या कहेंगे? जिस तरह से गुलबा शेट्टी ने भी लोकसभा के इलेक्शन में कहा कि 8 दिनों में वो जो एग्रीकल्चर वाला ग्राउंड है वो पब्लिक के लिए ओपन कर देगा, प्राइवेट कर दिया। माड़ा में जो नादिर का मंडप बना था 8 नंबर फेडरेशन वाला, वो अभी वो प्राइवेट हो गया है। और वैसे भी मैदान की कमी है मालवनी क्षेत्र में, बहुत ही कमी है। तो कहाँ जाएगी जनता खेलने? इसके ऊपर क्या कुछ काम होगा आगे चलकर? देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा वो 8 नंबर के ग्राउंड की जानकारी लेके आपसे बात करूंगा। एट दिस मोमेंट मुझे मेरे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मलाड़ मालवनी में बहुत सारे प्लॉट्स है, गवर्नमेंट कलेक्टर के प्लॉट है, उसको सही तरह डेवलप किए तो मुझे लगता है बहुत सारी जगह बच्चों को खेलने के लिए उपलब्ध होगी। एक प्रयास हम कर रहे हैं, 7.5 एकड़ का मैदान मारवे रोड पे हम अस्मिता के बाजू में हम करके दे रहे, और उसका काम हमने ऑलरेडी चालू किया है और बहुत अच्छा फंड डालकर मेरे हिसाब से 6-8 महीने में 8 हाँ सर मैं थोड़ा सा टूकता हूँ। जो नादिर मंडप के नाम पे जो ग्राउंड था वो उस ग्राउंड की ये बात कर रहे थे। उस ग्राउंड को सर वो म्हाडा की जगह है, वो म्हाडा की जगह है, जिसकी अभी सुनने हैं हमने कि लिस्ट भी खत्म हो रही है ये जून में 30 तारीख को। तो सर वो म्हाडा की जगह है, तो वो जगह वहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व है ऑलरेडी। कुछ लोगों ने पेपर निकाला है, उन लोगों का कहना है कि वहाँ पे वो ऑलरेडी रिजर्व है। तो फिर वो सब रिजर्व है, तो फिर सर वो प्राइवेट संस्था के हाथ में कैसे? मैं थोड़ा जानकारी लेके इसमें बात करूंगा, कुछ जानकारी मैं लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए क्योंकि आधे इन्फॉर्मेशन में बोलना उचित नहीं है। सर एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जो अभी गैस के लिए सर बहुत महिलाएं परेशान है। आज हमने देखा पट्टे में जो पट्टा बोलते ना रोड सर, तो उसके ऊपर सर आज महिलाओं की मारामारी हुई गैस लेने के लिए। जिनका क्या बोलते हैं ऑर्डर दिया हुआ है उनको भी गैस नहीं मिल रहा है, तो ब्लैक की तो दूर की बात है। तो और उनका है तो जो होटलों को लोग बेच दे रहे हैं सर, तो उस पर क्या एक्शन लेंगे सर आप?
देखिए, आप एक बात को समझिए, ये एक वैश्विक समस्या है, भारत निर्मित समस्या नहीं है और इस आग में विश्व के अनेक देश झुलस रहे हैं। तो युद्ध चालू होके मुझे लगता है 10 दिन तो हो ही है और आपने तो हमारे देश की सिर्फ गैस के बारे में बोला है, लेकिन इससे ज्यादा कई और डिफिकल्ट समस्या में पेट्रोल, डीजल और चीजों की अन्य देशों में है। भारत सरकार इस तंजी से कम तकलीफ हमारी जनता को हो इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन नॉर्मल लाइफ जैसी व्यवस्था सभी इस युद्धकालीन परिस्थिति में मिले, ये अपेक्षा करना भी सही नहीं है। फिर आज हमारी सत्ता है, इसके लिए कुछ लोग उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अगर हमारी सत्ता नहीं होती, दूसरे होते, तो उनको भी तो वही समस्या झेलनी पड़ती। हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, हम जितना कहते हैं कि जिसको नंबर जो बुक करता है उसको मिले, ब्लैक वालों को नहीं मिले। सर आप देखिए उधर सारे होटलों को दे दिया जा रहा है, उसको उस पर थोड़ा सा सर आप थोड़ा कार्रवाई करें। बहुत सारे अगर इसमें कभी ब्लैक हो रहा है तो हम जरूर ध्यान देंगे। आपके फीडबैक को लेकर मैं भी कुछ छानबीन करता हूँ और पुलिस के अधिकारियों से और गैस कंपनी वालों से भी बात करता हूँ कि पहली प्रायोरिटी जो फैमिलीज वाले हैं उनको दे और सही दाम पे मिले और इसमें मिसकंडक्ट ना हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और उसका जिम्मेदारी से वहन होगा, ये हम देखेंगे। कल मैं वहाँ पूरा सर्वे करने वाला हूँ सर, जो महिलाओं को वहाँ तकलीफ है, जिनका नंबर लगा हुआ है और उनको नहीं दिया जा रहा है और बाजू को ब्लैक में दिया जा रहा है, ये सारी वीडियो मैं कल बना के आपको भेजूंगा, आप देखिए और फिर उन पर एक्शन लीजिए सर। जरूर सर, जरूर।